तो अपन ने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, किडनी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। किडनी का डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो। तो अपन सबसे पहले किडनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आप लोगों को। किडनी इज वन पेयर, किडनी एक पेयर होती है। इट इज रेडिश इन कलर, कलर इसका कैसा होगा, रेडिश कलर होता है। इट इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये आपको बताना है। बॉडी के लेटरल डॉर्सल सरफेस में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन लेटरल डॉर्सल सरफेस, ये लेटरल डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती हैं। बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम है रीढ़ की हड्डी है उसके दाएं बाएं बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी। वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ये बॉडी में क्या होगी आपको बताना है कि बॉडी के लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है। इसका मतलब ये डॉर्सल सरफेस पीछे वाला होता है और लेटरल साइड में होता है, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट होती है, बीन शेप की है। इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप की होती है। इट इज बीन शेप, कैसे शेप की होती है, बीन शेप की होती है। इट इज ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर, ये एम्ब्रियो के कौन से लेयर से बनती है, मेसोडर्म लेयर से बनती है। इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर। जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। इट इज ए मेटानेफ्रिक टाइप किडनी, ह्यूमन के अंदर जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है, ठीक है। तो अपन ने बताया वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेटरल डॉर्सल सरफेस में बोथ द वर्टिबल कॉलम इन एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बीन शेप की है, एम्ब्रियो की मेसोडर्म से ओरिजिन होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। 2 क्वेश्चन आते हैं कि किडनी की ओरिजिन एम्ब्रियो की कौन से जर्म से लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो अपने को बताना ये मेसोडर्म से ओरिजिन होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन करोगे, जो किडनी है उस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है कैप लाइक, जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड। एक ग्लैंड पाई जाती है किडनी के ऊपर जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड, जो कैप लाइक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कहाँ एडिनल ग्लैंड, तो अपन कहेंगे किडनी के ठीक ऊपर स्थित है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि जो किडनी है ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, कौन सी मेम्ब्रेन से, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से क्या होती है, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है। बाय द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इट इज अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है। किसके द्वारा, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन द्वारा। ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है। फिर उसके बाद अपन इसके जब बाहर आउटर सरफेस और इनर सरफेस देखते हैं तो आउटर सरफेस इसकी क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, और इनर सरफेस इसकी कॉनकेव होती है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 सरफेस है। इसकी आउटर सरफेस होती है कॉन्वेक्स और इनर सरफेस होती है कॉनकेव। अब क्या होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस आउटर और इनर है वो कॉनकेव है। इस कॉनकेव सरफेस में एक पिच पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइलम। उसको किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, रीनल आर्टरी स्पेंटर होगी और नर्व सेल स्पेंटर होगी। ये जो हाइलम होगा उस हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी स्पेंटर होती हैं, जो रीनल आर्टरी है वो स्पेंटर होगी। और साथ ही अपन देखेंगे कि रीनल वेन होगी वो बाहर निकलेगी। रीनल वेन बाहर निकलती है, रीनल आर्टरी होती है वो एंटर होती है। तो एंटर द रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी और रीनल वेन से रीनल आर्टरी इसमें आ रही है और रीनल वेन्स क्या हो रही है, इससे बाहर निकलती हैं। साथ ही इससे क्या होता है, इससे आपको बताना है कि यूरेटर भी बाहर निकलता है। जो यूरेटर होता है वो भी इससे क्या करता है,
बाहर निकलता है, यूरेटर इससे बाहर निकलेगा और इससे लिम्फेटिक जो डक्ट होगी वो भी बाहर निकलेगी। तो लिम्फेटिक डक्ट भी इससे बाहर निकलती है और यूरेटर भी बाहर निकलता है, रीनल वेन भी बाहर निकलती है, रीनल आर्टरी और अपन कहते हैं नर्व सेल, इसमें नर्व जो वैसे नर्व सेल है वो इसमें एंटर होती है। तो आपको बताना है किडनी क्या है। किडनी वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है, हमारे लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के दाएं बाएं स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, बीन शेप की है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होती है। क्वेश्चन आता है ये कौन से लेयर से ओरिजिन होती है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होती है। किडनी मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एडनल ग्लैंड। अब ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ये जैसे हवा में नहीं लटकी रहती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन द्वारा अटैच होती है। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा ये क्या है, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, ठीक है। ये एब्डोमिनल वॉल यानी जो अपने चमड़ी है उससे जुड़ी रहती है। दोनों किडनी होती है वो आमने सामने नहीं होती है, ठीक है। ये जो बाई किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होगी, जो लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे होगी, क्योंकि यहाँ पर स्टोमक होता है, स्टोमक के कारण ये थोड़ी नीचे स्थित होती है, और दाई वाली जो राइट वाली है वो थोड़ी ऊपर स्थित होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे है और राइट वाली थोड़ी ऊपर है। राइट वाली थोड़ी बड़ी भी होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी छोटी भी होती है, ये अपने को ध्यान रखना। दोनों किडनी आमने सामने नहीं होती है। लेफ्ट नीचे क्यों है, स्टोमक के कारण लेफ्ट थोड़ी नीचे होती है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो किडनी में क्वेश्चन इसमें क्या पुटअप होता है, किडनी कौन सी लेयर से बनती है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से। कैसी होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आप आंसर ढूंढ के मुझे देना कि भाई जो किडनी है मनुष्य की वो किस टाइप की है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। अब अपन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किडनी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। किडनी है, उस किडनी के चारों तरफ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल पाया जाता है। इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है अराउंड किडनी, छिलके जैसी एक लेयर होती है किडनी के चारों तरफ। जो किडनी है उस किडनी के चारों तरफ एक छिलके जैसी लेयर होती है, उसको कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है, कैप्सूल। किडनी के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का थिक कवरिंग है। A thick covering found around kidney which is made by connective tissue, जो connective tissue उसकी बनी हुई एक लेयर पाई जाती है, उसको कहता है कैप्सूल। अब इसके दो पार्ट है, जब इसका हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, we said that it have divided in two parts, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है मेडुला। दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट इसका आउटर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट इज आउटर पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट कैसा है, आउटर पार्ट है, ये ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स पार्ट कैसा पार्ट है, आउटर पार्ट है। ये थोड़ा डार्क रेडिश होता है, थोड़ा गहरा लाल कलर का होता है, डार्क रेडिश। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता बतानी, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, इस कॉर्टेक्स पार्ट इज ए ग्रेन्युलर पार्ट। ये कॉर्टेक्स पार्ट एक ग्रेन्युलर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट एक ग्रेन्युलर होता है ड्यू टू मेलपिंगियन कार्पस। जो मेलपिंगियन बॉडीज है, मेलपिंगियन बॉडीज है, मेलपिंगियन बॉडी के कारण ये कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है, ये ध्यान रखना है। मेलपिंगियन जो कार्पस है, मेलपिंगियन बॉडीज है, उसके कारण ये कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है। अब मेडुला पार्ट होता है, इट इज इनर पार्ट, ये इनर पार्ट होगा। मेडुला पार्ट कैसा पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। मेडुला पार्ट की विशेषता ये है, इट इज इनर पार्ट ऑफ द किडनी। एंड अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पिरामिड्स का क्वेश्चन बनता है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है बर्ट रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ध्यान से समझना बच्चों, ये किडनी है, ये कॉर्टेक्स पार्ट, ये मेडुला पार्ट है भीतर वाला। भीतर वाले पार्ट का नाम है मेडुला और बाहर वाले पार्ट का नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, इस तरह से इन्वेडेड इन मेडुला। ये कॉर्टेक्स मेडुला में इन्वेडेड हो रहा है, कॉर्टेक्स इन्वेडेड इन मेडुला, कॉर्टेक्स इन्वेडेड इन मेडुला। दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी।
रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर इन्वेडेड होता है, उसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब इसी तरह से क्या होता है, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स में उभरा हुआ है, ये मेडुला किस में उभरा हुआ है, कॉर्टेक्स में उभरा हुआ है। दीज आर द कॉल्ड पिरामिड्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स, इनको क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। मेडुला इनवेडेड, मेडुला इनवेडेड यानी मेडुला धसा होता है इन कॉर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। इनका नंबर 9 से 12 के बीच में होता है, ठीक है, 6 से 12 के बीच में होता है, 9 से 12 के बीच में होता है, 12 तक ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पाए जाते हैं पिरामिड्स। तो अपन कहते हैं कि ये क्वेश्चन आता है मेडुला है क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी और पिरामिड्स है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये जो उभरे हुए पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है पिरामिड, और ये धसे हुए पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब अपन देखते हैं कि ये जो किडनी होती है इसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। क्यों है, क्योंकि नेफ्रॉन को निकाल देंगे किडनी खोखली हो जाएगी। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है, किडनी के अंदर जो मसाला है वो नेफ्रॉन ही है, नेफ्रॉन ही सब कुछ है। तो अपन कहते हैं किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है। इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन किडनी को जब देखते हैं तो किडनी के अंदर और क्या होता है, किडनी के अंदर ऐसे होगा कि ये किडनी है उसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। फिर उसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कार्टिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला दिखते हैं। अब अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, जैसे अपन ये नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बना रहा हूं, कौन सा पार्ट किस में होता है ये भी ध्यान रखना। ये है सबसे पहले मेलपिंगियन बॉडी, फिर ये है पीसीटी, फिर उसके बाद ये हैनले का लूप, हैनले के लूप के बाद ये डीसीटी, डीसीटी के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, ये है सीमा, क्या है, सीमा, ये है कॉर्टेक्स में और ये है मेडुला में। ये हो गया मेलपिंगियन बॉडी, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट और ये हो गया हैनले लूप, हैनले लूप। अब सवाल आया कि भाई हैनले लूप है वो कहां होता है, हैनले लूप होता है मेडुला के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट और हैनले लूप, हैनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन मेडुला। हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कहां होते हैं, मेडुला में। अब जो मेलपिंगियन बॉडी है, पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ये कॉर्टेक्स में होती है। तो अपन ने किडनी का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है। अपने को पूछा भाई किडनी क्या है, तो अपन एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं किडनी क्या है। तो किडनी वन पेयर होती है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। अब अगर ब्लड को प्योरीफाई करना है तो ब्लड को प्योरीफाई करने का मतलब है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, तब तो आएंगे लंग्स काम्स में। और अगर उसमें से यूरिया निकालना है तब किडनी काम आएगी। तो आपको प्योरीफिकेशन पूछा, ब्लड का प्योरीफिकेशन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा लंग्स। अब वो प्योरीफिकेशन में आगे क्वेश्चन करता है, डीप में क्वेश्चन करता है कि वो उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल निकालता है कौन सा ऑर्गन, तब आएगा आपकी किडनी। तो किडनी के दो पार्ट्स हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, डार्क रेडिश कलर का है, ग्रेन्युलर पार्ट है, इसमें मेलपिंगियन बॉडी प्रेजेंट है जिसके कारण ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दिखता है। फिर मेडुला पार्ट इनर पार्ट है, कॉर्टेक्स जगह जगह इन्वेडेड इन मेडुला, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। मेडुला इन्वेडेड इन कॉर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। उभरा हुआ पार्ट है उसको कहा जाता है पिरामिड, और धसा हुआ पार्ट होता है उसको कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कैविटी होती है जिसको कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है, कैलिक्स। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन 10 से 12 लाख ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, किडनी के अंदर सब काम यही करती है। अब ये आपको ध्यान रखना है, किडनी का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो किडनी से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पुट अप कर सकते हैं। क्या
सर इसमें ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। बाकी मैंने किडनी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन बायो बाय आरसी। मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए लोगों तक, ताकि और भी बच्चे इससे प्रभावित हो सकें। मैं और वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। विशेषकर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी अपन लिखेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी डिस्कस ऑन दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपन इसके सारे पार्ट्स है, नेफ्रॉन है, किडनी है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है एंड हीमोडायलिसिस है, सारे टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? आपने देखा होगा कोई गंदी चीज होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समाज में भी कोई गंदा है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है या उसका इलाज किया जाता है। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे दिन भर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, अनवांटेड मटेरियल बनते रहते हैं। हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ द अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी से बाहर निकालना अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अपन बॉडी से क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम है, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, फिर उसके बाद में है लंग्स, फिर उसके बाद में है लीवर, फिर उसके बाद में है स्किन। आफ्टर देन भी चार ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें है किडनी, लंग्स, लीवर और स्किन। ये चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब आखिर ये एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम बॉडी। अब आखिर ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मेटाबॉलिज्म से। किसका मेटाबॉलिज्म होता है? कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है और जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अनवांटेड मटेरियल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी बनती है, ठीक है। और जो अपन कह रहे हैं प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। When protein become metabolism, then nitrogen waste material is produced. Some nitrogen waste material example is ammonia, urea and uric acid. अब अपन सोचते हैं इनका नाम नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल क्यों है? Because they have nitrogen. इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है। अब अपन कहते हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, उसमें अमोनिया होता है, वो अमोनोटैलिक एनिमल्स होंगे जो अमोनिया एक्सक्रीशन करेंगे। तो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ये अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है एक्सक्रीशन का। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन है उसकी स्टडी की है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मींस दिन भर में जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती रहती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, फॉर्मेटिव, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती रहती हैं। These reaction is called metabolism. We know that carbohydrate and fat and protein is a food material. They become metabolism and formation carbon dioxide and water. Carbon dioxide remove from the lungs and water remove from the sweat and other parts. And protein का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बनते हैं। वी नो दैट सम एग्जांपल, क्वेश्चन आता है इसमें से
Give the name of nitrogen waste material. Then ammonia, urea and uric acid is a nitrogen waste material. Animals categorize. अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू बच्चों, मैं इसको साफ कर देता हूं और अपन इसके बाद पढ़ते हैं। एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बेस पे एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एनिमल्स होते हैं अमोनोटैलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज अमोनोटैलिक। सेकंड इज यूरियोटैलिक। थर्ड इज यूरिकोटैलिक। 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जांपल ऑफ द अमोनोटैलिक, एग्जांपल ऑफ द यूरियोटैलिक एंड एग्जांपल ऑफ यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, दे रिमूव द अमोनिया फ्रॉम बॉडी। जो अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं उनको कहा जाता है अमोनोटैलिक एनिमल्स। एंड यूरियोटैलिक दे रिमूव द यूरिया। यूरिया को रिमूव करते हैं बॉडी से, उनको कहा जाता है यूरियोटैलिक। एंड यूरिकोटैलिक्स दे रिमूव द यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं, उनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। अब नेचुरल सी बात है, अमोनिया बहुत पॉइजनस मटेरियल है। अमोनिया इज हाईली पॉइजनस मटेरियल। इसके रिक्वायरमेंट, इसको रिमूव करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर। इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर। इसके एग्जाम्पल है जैसे प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है। ये जो एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं। ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं दे आर अमोनोटैलिक्स। बट जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको कहा जाता है यूरियोटैलिक। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन दिन भर यूरिन सिक्रीट करता है, दिन भर यूरिन त्यागता है, उस यूरिया उसमें प्रेजेंट होता है। यूरिया प्रेजेंट इन यूरियोटैलिक एनिमल्स। ये यूरिया थोड़ा लेस पॉइजनस है और इसके सिक्रीशन के लिए थोड़ा पानी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। लो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, पानी की कम आवश्यकता होती है। लो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, यानी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर। एंड एग्जाम्पल इसका ह्यूमन है, रैबिट है, फ्रॉग है, ठीक है। एंड जो अपन कहते हैं कॉन्ट्रिकिथीज, ऑस्टिकिथीज फिशेज है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, ये बहुत कम पानी पीने वाले एनिमल्स होते हैं और यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिमूव किया जाता है बॉडी से। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है और बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे बर्ड्स को आपने पानी पीते बहुत कम देखा होगा। जैसे रेप्टाइल्स, सांप है, छिपकली है, बहुत कम पानी पीते हैं। जैसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। ये यूरिकोटैलिक होते हैं। ये यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म, यूरिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में रिमूव करते हैं बॉडी से। यूरिक एसिड को किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है। इनका जो यूरिन होता है वो काफी कंसंट्रेट होता है और अमाउंट ऑफ यूरिन इज वेरी लो। अमाउंट ऑफ यूरिन वेरी लो। अब क्वेश्चन आता है जैसे कि अपन देखते हैं कि कैमल है वो कैसा एनिमल्स है। कैमल्स इज मैमल एंड वी नो दैट यूरिकोटैलिक। एग्जाम यूरियोटैलिक होता है कैमल। ये आपको ध्यान रखना है। पानी कम पीते हैं कैमल, बहुत सारा पानी पीता है लेकिन एक साथ पी लेता है और बॉडी में स्टोर करता है, वो यूरियोटैलिक है। लेकिन यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं उनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, जैसे मक्खी मच्छर से, ये क्या है, यूरिकोटैलिक है। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। दे रिमूव द यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा कि आपका आंसर सही है नहीं है। बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये आपका काम एक छोटा सा मैं आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दूंगा आपने सही दिया है या गलत उत्तर दिया है।